लाख टके की बात में अगली खबर, अगली बात कर लेते हैं अलीगढ़ के जामा मस्जिद की, जिसके अवैध होने की खबर भी सामने आई। नगर निगम से मांगी गई आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। जब अलीगढ़ नगर निगम के ऑफिस में बैठे अधिकारी से इसके बारे में पूछा गया तो वो बदसलूकी पर उतर आए। अलीगढ़ नगर निगम से मांगी गई आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि लगभग 3 बीघा जमीन में बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है और इसका मालिकाना हक भी किसी के पास नहीं है, यानी मस्जिद अवैध है। हमने फिर एक नगर निगम में आरटीआई आवेदन किया कि भाई ऊपरकोट किला जो राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद किसकी ज़मीन में बनी है, इसका अधिकार पत्र कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मुझे आरटीआई के तहत जो जवाब दिया है नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक भूमि है, नॉन जेजेड है, ये सरकारी संपत्ति है, इसके ऊपर ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण की कोई तिथि उन्होंने मुझे बताई नहीं है। जब हमने ये पूछा उसमें कि इसका अधिकार किसके पास है, ज़मीन का या मस्जिद का, तो उन्होंने लिखा है कि इसका अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है, यानी मस्जिद लावारिस है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। साल 1724 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1728 यानी 4 साल में मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। कोल तहसील के गवर्नर साबिर खान ने उस समय इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। 3 बीघा जमीन में ये मस्जिद बनी है। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को तत्काल तोड़ा जाए, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तक से मांग की है। जो पत्रावली हमको उपलब्ध हुई है, साक्ष्य जो मिले हैं, उस आधार पर जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त को हमने पत्राचार किया है। इसे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए, सार्वजनिक भूमि है, आम देश की संपत्ति है, इसे मुक्त कराने के लिए, जैसा कि माननीय योगी जी, मोदी जी का चल रहा है अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान, बुलडोजर चलाओ अभियान। तो उस बुलडोजर चलाओ अभियान में हम मांग की है जिलाधिकारी जी को कि इस अभियान में इस पर भी बुलडोजर चलाएं, सार्वजनिक भूमि को, सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। वही पूरे मामले पर बीजेपी नेता का कहना है कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। अगर मस्जिद अवैध है तो जरूर टूटेगी। मुख्यमंत्री जी के लिए हम अवगत कराएंगे कि आरटीआई के आधार पर जो तथ्य सत्य निकल करके आए हैं और नगर निगम जो कह रहा है उस पर बहुत जल्दी विचार किया जाए। जो अवैध है वो टूटना चाहिए और जो वैध है वो नहीं टूटना चाहिए। वहीं जब इस मामले को लेकर अलीगढ़ के नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो मीडिया कर्मियों से ही बदसलूकी पर उतर आए। अरे क्या बता दे, कैसी बात समझ नहीं आता। फिर कहोगे मिसबिहेव करते हैं आराम से। मैं भी आराम से कह रहा हूँ भाई साहब, आप बनाते रहे एक और वीडियो। अलीगढ़ के इस मस्जिद के बारे में जानकार बताते हैं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से करीब 3 गुना ज्यादा सोना इस मस्जिद में लगा हुआ है। फिलहाल आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी ये अभी देखना बाकी है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट जारी करने के तरीके पर नाराजगी जताई है। सीजीआई के बेंच ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन लेने के बाद सही मुआवजा ना देना सामान्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि अपनी जमीन ली है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है। कोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया। बीते दिनों कोर्ट में पेश न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, हालांकि बाद में उस पर रोक लगा दी गई थी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखने को मिली है। अथॉरिटी को यहां पर फटकार लगाई गई है। जमीन लेकर मुआवजा न देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हुआ था ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और उस रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कहीं बुलडोजर तो कहीं माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। और इसी कड़ी में दादरी में आज सबसे बड़ी कार्रवाई माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ की गई है। भूमाफिया तोमर की ग्रेटर नोएडा के दादरी में 135 बीघा जमीन को मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ने जब्त किया। बरेली और आगरा में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वहीं बागपत में शराब माफिया राजीव चरण की 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं हरिद्वार में हरदोई में शातिर अपराधी की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। और आगे भी खबरें जारी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।